बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ मैं उस्ताद साजिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, कहते हैं ना कि बिल्ली भी शेर हो गई या गिद्दड़ भी शेर हो गया है, इस तरह के जुमले जो है वो बड़े कहे जाते हैं। वही हाल इस हुकूमत का है कि मिनी बजट पास होते ही ये भी हुकूमत शेर हो गई है, और अब अपोजिशन के हवाले से इनके जो रवैये हैं उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती आई है। ख़ास तौर पर जो हुकूमती और वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं वो अपोजिशन के ना सिर्फ पीछे पड़े हुए हैं, बल्कि अब तो अपोजिशन के अंदर जो एक तकसीम है उसको भी मज़ीद हवा दे रहे हैं। आज वज़ीर इत्तलात जो है फवाद चौधरी, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है वाज़े तौर पर कि जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो नवाज शरीफ से पीछा छुड़ाए, क्योंकि वो करप्ट हैं और उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो ऐसा लीडर जो अपने कारकुनों को, अपने लीडरों को छोड़कर लंदन चला जाए तो उससे जान छुड़ाना अच्छा होता है। कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर में ये कहा था कि नून लीग में 4 जो कौमी असम्बली में पहली रो होती है उसके ऊपर उसमें बैठने वाले 4 जो लोग हैं उनका इशारा शायद का खान अब्बासी, ख्वाजा आसफ, शहबाज शरीफ, राना तनवीर की तरफ था कि वो लोग जो वहाँ पे बैठते हैं वहाँ वो ये नवाज शरीफ का पता काटना चाहते हैं। तो अभी भी उन्होंने ऑफ़र तो की इस ट्वीट में कि हम इस्लाहात, एहतसाब, इंतखाबी इस्लाहात, इदारों की मजबूती के लिए अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी करप्ट हैं, इनसे बात नहीं हो सकती। वो अपने मुकदमात में रिलीफ मांग रहे हैं, NRO मांग रहे हैं, तो लिहाजा उनके साथ जो है वो बातचीत नहीं हो सकती। ये ट्वीट आप उनके दोनों देख भी सकते हैं। अब कहने की बात यह है कि जैसे ही मिनी बजट पास हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो शायद न्यूट्रल हो गई है और ये बिल जो है वो पास नहीं होगा, हुकूमत को शिकस्त होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ जो अरकान इस बिल की मुखालफत भी कर रहे थे, जो इत्तेहादी भी मुखालफत कर रहे थे, वो भी सारे के सारे इन चीज़ों की तरफ जो है वो कहते रहे, तवज्जो देते रहे कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो मामलात को ऐसे देखा जाए कि जो भी इनका नतीजा निकले वो ऐसा हो जो कि हुकूमत के हक़ में जाए, अपोजिशन के नुकसान में जाए। ये नहीं था, बल्कि वो ऐसी गेम में थे कि उन्होंने अपोजिशन को भी इंगेज किया, उन्होंने हुकूमत को भी इंगेज किया, और रियासत का जो एक होता है वक़ार या रियासत की ज़रूरत, उसको सामने रखा, जिसकी वजह से इमरान खान को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी मेहनत उन्होंने की, और वो ये मिनी बजट पास करवाने में कामयाब हो गए। अब जो स्टेट बैंक का बिल है इसने जाना है सेनेट में, क्योंकि मनी बिल तो नहीं जाता सेनेट में, यहाँ पास हो गया काफ़ी है, वो तो अब कानून भी बन चुका। सदर ममलकत ने बाकायदा उसको एक्ट की शक्ल दे दी है। स्टेट बैंक का जो बिल है वो चला गया है सेनेट के पास, वहाँ पे जो है वो अपोजिशन की अक्सरियत है। अपोजिशन अगर चाहे अपने बंदे पूरे कर ले तो वहाँ पे फिर वो पास नहीं हो सकता। तो अगर वो पास नहीं होता तो फिर ज़ाहिर वो कानून नहीं बनेगा, वो दोबारा कौमी असम्बली में आएगा। कौमी असम्बली अगर उसको दोबारा पास कर देती, फिर सेनेट पास नहीं करती, तो फिर जॉइंट सेशन में वो चला जाएगा। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है अपोजिशन के हवाले से भी, और क्योंकि जो डील की बातें हो रही थी, जो नवाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी के साथ, JUIF के साथ, वो सारी की सारी बातें जो है वो अब उनके ऊपर जो है वो बहुत सी ऐसे अल्फाज कहे जा रहे हैं जिसकी वजह से ये कहना बहुत ज़्यादा अहम हो गया है कि शायद अब वो वाली गुफ्तगू जो कि डील के हवाले से या इमरान खान के हवाले से की जा रही थी, अब यहाँ पे एक और नुक्ता है, क्योंकि इमरान खान, कहा जा रहा है कि इमरान खान ने भी मफाहमत कर ली है, इदारों के साथ मफाहमत कर ली है या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत कर ली है, ये बात भी कही जा रही है। अगर ऐसा है तो चीज़ें जो है वो तो फिर अपोजिशन के निकल कर अब गवर्नमेंट में आ गई हैं, और इमरान खान जो कि पहले कंप्रोमाइज़ वाली सियासत नहीं कर रहे थे, अब वो उन्होंने शायद कंप्रोमाइज़ करना भी सीख लिया है, और कंप्रोमाइज़ होकर उन्होंने जो उनसे जो मनवाना चाहते थे उन्होंने मान भी लिया है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। लेकिन जो अपोजिशन का
اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو کہا جا رہا ہے نا 2-3 ماہ اپوزیشن کے لیے بھی اہم ہے اور حکومت کے لیے بھی اہم ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے گارنٹی مانگنے کے چکر میں ہے، اور جب وہ گارنٹی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں پہ کسی نہ کسی سطح پہ کوئی نہ کوئی بات چیت جو ہو رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔